हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑप्शंस की, ऐसे कोर्सेज की जो आप बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट कर सकते हैं अगर आपका किसी वजह से MBBS में एडमिशन नहीं होता है। एंड दीज आर ऑल हाई पेइंग जॉब्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी फीस कितनी है, कैसे आप इन कोर्सेज में घुस सकते हैं और आपकी एवरेज सैलरी क्या होगी अगर आप ये कोर्स करते हैं। तो आई नो बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट और नीट एस्पिरेंट आपका हमेशा से सपना रहा है कि मुझे MBBS ही करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। बट बहुत बार बेटा ऐसा होता है, प्रैक्टिकली आई वुड से कि 3 बार ड्रॉप, 4 बार ड्रॉप, 5 बार ड्रॉप इज नॉट अ प्रैक्टिकली गुड ऑप्शन। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो MBBS डॉक्टर बनने के अलावा भी हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी एवरेज फीस भी कम हो, इनकम भी अच्छी हो और बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो। तो आइए डिस्कस करते हैं वो सारे कोर्सेज जो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले आपने हमेशा सुना ही होगा कि आप नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सिंग इज ऑल्सो वेरी नोबल प्रोफेशन। जितने हमें डॉक्टर चाहिए उससे ज्यादा हमें नर्सेस चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है ना कि डॉक्टर इज अ वेरी हाई डिमांडिंग जॉब, तो नर्सिंग उससे ज्यादा डिमांडिंग जॉब है। बहुत ज्यादा नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। और आपने इन इंडिया आपने देखा ही होगा कि नर्सेस कितना हेल्प करती हैं और कितना ज्यादा काम नर्सेस करती हैं। तो इसलिए नर्सिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर आपका किसी वजह से MBBS में एडमिशन नहीं होता है। तो अब सबसे अच्छी बात यह है कि PCB रिक्वायरमेंट सिर्फ 50% है। आपको बस PCB चाहिए 50% और आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी एवरेज फीस कितनी रहती है? एवरेज फीस बहुत ही कम है, कुछ हजारों से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी गवर्नमेंट में सीट आ जाती है तो 8,500, सिर्फ 8,500 से इसकी फीस स्टार्ट होती है और 1.5 लाख तक भी इसकी फीस जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप नर्सिंग का कोर्स करते हैं। ऑलमोस्ट फ्री में भी नर्सिंग होती है, 8,500 रुपए कुछ भी नहीं है। पॉपुलर नर्सिंग कहाँ की है? देखो, वैसे तो नीट से ही आप MBBS भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप नर्सिंग का जो ऑप्शन है वो नीट से ही ले सकते हैं। बट किसी वजह से अगर आपका अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो नर्सिंग के लिए स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर मैं पॉपुलर कॉलेज की बात करूं या पॉपुलर एग्जाम की बात करूं, एम्स का पैरामेडिकल एग्जाम होता है जिससे आपको डायरेक्ट एम्स में नर्सिंग करने का चांस मिल सकता है। आप MNS दे सकते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम, और डायरेक्ट AFMC पुणे जैसे कॉलेज से भी आप पढ़ सकते हैं, आप नर्सिंग कर सकते हैं और साथ साथ आपको डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है। MNS करते तो डायरेक्ट 1.5 लाख की जॉब भी आपको मिल सकती है अगर आप MNS करते हैं तो नर्सिंग में फॉर श्योर आपके पास एक अच्छा फ्यूचर है। PGI, जिपमर, एम्स ये अपने अपने नर्सिंग के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। इनके अलग अलग फॉर्म निकलते हैं और बहुत बार ये एग्जाम ऑनलाइन ही होते आए हैं अब तक। और मैं कहूँगी कि कम कॉम्पिटिटिव है। नीट में 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, 1 लाख सीट है, उसमें भी आधी प्राइवेट है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा कम है। और अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ, 5 लाख पर एनम एवरेज सैलरी नर्स की है। और अगर आप किसी तरह से आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं, जैसे कि MNS निकाल लेते हैं या फिर एम्स में आप नर्स लग जाते हैं, तो आपकी एवरेज सैलरी इससे कई ज़्यादा होगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट नर्सिंग इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। जो आप MBBS के अलावा कोर्स चूज़ कर सकते हैं वो नर्सिंग का कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में, आई वुड से द नेक्स्ट कोर्स के बारे में, जो है BSc इन फोरेंसिक साइंस। मुझसे बहुत ज़्यादा बार बच्चे पूछते हैं कि मैम BSc इन फोरेंसिक साइंस बता दीजिए, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कोर्स थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू MBBS एंड नर्सिंग। ये कोर्स आपका 3 साल का है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो आप BSc इन फोरेंसिक साइंस चूज कर सकते हैं। अगर आपने सुना हो पॉपुलर कॉलेजेस जो है BSc फोरेंसिक साइंस के लिए, वो है BHU, मतलब कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है फोरेंसिक साइंस के लिए BHU। इसके अलावा पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। बट इसमें कुछ एक प्राइवेट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि गलगोटियाज, MIT। बट हाँ, एवरेज फीस वेरी करेगी। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करती हूँ तो 30,000 रुपये बस एवरेज फीस है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो इसकी एवरेज फीस 2.5 लाख तक जाती है। बट हाँ, अगर आप 2.5 लाख भी गलगोटियाज या MIT में देते हैं, स्टिल इसमें करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम सब ने सुना है क्राइम सीन पे फोरेंसिक्स होता है, बट इसके अलावा और भी बहुत
अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं। आई वुड से एनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉरेंसिक साइंस करके भी। और इंडिया में ना आई वुड से फॉरेंसिक वाले जो लोग हैं वो उतने नहीं हैं। बेसिकली आपको, अगर मैं डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात करूँ, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स इस फील्ड में अवेलेबल है और जो एवरेज सैलरी है वो 5 से 6 लाख रुपए है अगर आप फॉरेंसिक साइंस करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ एक एवरेज बेसिक सैलरी है जो स्टार्टिंग में होगी, बट आगे जाके ऑब्वियसली यू विल इम्प्रूव ऑन योर स्किल, आप आगे बढ़ते हैं। बट बीएससी फॉरेंसिक साइंस इज इन ट्रेंड आई वुड से। अगर मैं कुछ एक आपकी भाषा में बात करूँ तो यस, एंड इट हैज गॉट गुड रिटर्न। मतलब कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो हमारे पास नर्सिंग और बीएससी फॉरेंसिक साइंस है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है। और हमारे पास क्या ऑप्शंस है इसके अलावा, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फार्मेसी में आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। आप बी फार्मा कर सकते हैं, फार्मा की रिसर्च में जा सकते हैं, आप इसमें जॉब भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी फार्मेसी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूजुअली ये ऐसी फील्ड है जो लड़के चूज करते हैं, बट अगर आप चाहे तो इसमें बहुत सारे मेडिकल राइटर्स भी होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो फार्मेसी के रिलेटेड होते हैं, वो भी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो बी फार्मा भी एक ऑप्शन है। ये एक 4 साल का कोर्स है, अनलाइक हमारे जो पहले कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं उस पे बीएससी फॉरेंसिक साइंस 3 साल का था, लेकिन जो फार्मेसी है इट इज अ 4 ईयर कोर्स। और यहाँ पे अगर मैं किसी फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो आपने सबने सुना होगा DY पाटिल। DY पाटिल का बहुत अच्छा माना जाता है बी फार्मा, बट ऑब्वियसली है महंगा है। अगर आप नीट के थ्रू करते हैं, गवर्नमेंट सीट से करते हैं फार्मेसी, तो कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार रुपए एवरेज फीस है। बट अगर आप प्राइवेट सीट लेते हैं फार्मेसी में तो कहीं ना कहीं 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा है, क्योंकि यहाँ पे DY पाटिल इज आई वुड से द बेस्ट ऑप्शन अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो। बट फार्मेसी में अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, इट इज वेरी मच वेरिएबल, बट इट स्टार्ट्स एट 5 to 6 लाख रुपीज पर एनम। ये एक एवरेज बेसिक अर्निंग है, बट इसमें बहुत ज्यादा वेरिएंस है। अगर अपने आसपास आप किसी फार्मासिस्ट से बात करेंगे देन यू विल रियलाइज कि इसमें कितना पोटेंशियल है। हाँ, अगर आप चाहते हैं टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, जैसे कि बहुत बार होता है, हमने देखा है नर्सिंग लड़कियां ज्यादा करना चाहती हैं और फार्मेसी लड़के ज्यादा करना चाहते हैं, यस यू कैन डू दैट, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, आपने बहुत बार सुना होगा फिजियोथेरेपी के बारे में। आप फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, आप फिजियोथेरेपी में कोर्सेज कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका एमबीबीएस नहीं होता है तो फिजियो एक अच्छी फील्ड है जो आप चूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं इन द सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, बेसिकली जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं। आप स्पोर्ट्स में भी फिजियोथेरेपी बन सकते हैं, आप ऑब्वियसली आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक कर सकते हैं, आप होम बेस्ड फिजियो बन सकते हैं। ये बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है वो 4 साल प्लस इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप इज बेसिकली ऑन द ग्राउंड जॉब इसमें, तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ सीखते ही हैं इंटर्नशिप में। अनलाइक आपको कहीं एक जगह बैठना नहीं है, भाग दौड़ बहुत है फिजियोथेरेपी में भी, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। इट इज 4+ इंटर्नशिप, मतलब 4 साल का कोर्स प्लस इंटर्नशिप है, तो कहीं ना कहीं आपके 4.5 पौने 5 साल इसमें लग ही जाते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं कि फीस कितनी है तो लगभग 1 लाख से लेकर के 3 लाख रुपए एवरेज फीस है। और इसका सिलेक्शन आप CUET के थ्रू भी ले सकते हैं, नीट के एग्जाम के बेसिस पे भी ले सकते हैं। बहुत सारी स्टेट में इसके स्टेट एग्जाम भी होते हैं। अगर आपको फिजियो बनना है तो बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है, इजीली मिल जाती है। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं, मतलब कि एवरेज सैलरी जो होगी वो आपकी 8 से 10 लाख रुपए इसमें हो सकती है। इसमें आई वुड से यू कैन बी इनटू अ बिजनेस एज वेल, जिसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 8 से 10 लाख तक ही कमाने हैं या आपको उससे ज्यादा कमाने हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में फिजियोथेरेपिस्ट की। बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं किसी वजह से तो फिजियोथेरेपिस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद जो अगला कोर्स है जो आप सब लोग चूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, अपार्ट फ्रॉम MBBS, वो है साइकोलॉजी। यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट। देखो यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, एक होता है साइकियाट्रिस्ट और एक होता है साइकोलॉजिस्ट। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मैं साइकियाट्रिस्ट की बात करूँ दैट इज MBBS प्लस MD, तो प्लीज ये 2 चीजों को कंफ्यूज मत करना। साइकियाट्रिस्ट MBBS प्लस MD करके आप बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो MBBS प्लस MD की बात नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, जिसका कोर्स अलग से होता है, मतलब MBBS वाला कोर्स नहीं है, ये कोर्स ही अलग है। एट एनी डे ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट इज कहीं ना कहीं एक अपर लेवल पे आता है, साइकोलॉजिस्ट उससे नीचे लेवल पे आता है। बट यस, आप अगर चाहें MBBS नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। साइकोलॉजी का भी एक कोर्स है जो आप अपना एज अ करियर ऑप्शन आप चुन सकते हैं। अगर आप भी साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए 3 साल। 3 साल का कोर्स है, छोटा कोर्स है और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है यहाँ पे कॉलेजेस के जो कि अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे CUET के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और इसमें करियर प्रोस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप साइकोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट द काउंसलर लाइक आई एम, एजुकेशनल काउंसलर की बात नहीं हो रही है, बट या जनरल काउंसलर आप बन सकते हैं, प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं जो आप साइकोलॉजी के बाद परस्यू कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि आजकल लोग अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, तो इसलिए दे वैल्यू साइकोलॉजिस्ट। पहले बहुत बार लोगों को काउंसलर की और साइकोलॉजिस्ट की उतनी वैल्यू नहीं पता थी, बट नाउ व्हाइल द मेंटल हेल्थ इज बीइंग रूइंड सो मच, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है आज की डेट में साइकोलॉजिस्ट की भी। अगर आप स्पेशली किसी मेट्रो सिटी में हैं, किसी छोटे सिटीज में, आई नो इट विल स्टिल टेक सम टाइम टू डेवलप एट दैट लेवल, बट मेट्रो सिटी में साइकोलॉजिस्ट की बहुत अच्छी जॉब्स है, बहुत अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है। आप अपनी प्रैक्टिस अलग से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी जगह पे जॉब भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। एंड अगर मैं इनकम की बात करूं तो यू कैन अर्न अप टू 8 to 10 लाख रुपीज़ एक एवरेज इनकम है साइकोलॉजिस्ट की पर ईयर। बट इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, देखो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए का खर्चा इसमें आता है। अगर आप गवर्नमेंट में चले जाएंगे तो ऑब्वियस है कुछ हज़ारों का खर्चा आएगा, बट प्राइवेट में जाएंगे तो अप टू 2 लाख रुपीज़ एवरेज फीस है और रिटर्न 8 से 10 लाख रुपए पर एनम है। काफ़ी अच्छी फील्ड है अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अभी तक हमने इतने सारे ऑप्शंस डिस्कस करे हैं। अगर हमें MBBS नहीं करनी है, हमारे पास नर्सिंग है, हमारे पास फार्मेसी है, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपी है, तो इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। BSc फॉरेंसिक है, बहुत कुछ है। तो यू डू नॉट नीड टू लूज योर होप कि अगर नीट नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए आपको डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये तो वो कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताया है कि हाँ है। इसके अलावा एक जनरल अगर मैं बात करूँ, यू कैन डू BSc बहुत सारे ऑप्शंस में होती है। फॉरेंसिक साइंस मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके अलावा कार्डियो में, ऑप्टो में, बहुत सारी फील्ड्स में BSc होती है। आपको बस PCB होना चाहिए, 50% होना चाहिए, आपको BSc मिल जाएगी। और BSc के बाद लेक्चरर बन सकते हैं। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, तो इसीलिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है कि अगर नीट नहीं हुआ, बहुत सालों से नहीं हो रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो हम क्या करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि सारे जो फॉर्म्स है वो टाइम पे भरने हैं। कौन से पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा फॉर्म भरना है उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी विल गाइड यू कि कौन सा फॉर्म आपको भरना चाहिए, कब भरना चाहिए, फॉर्म कोई मिस नहीं करना है। स्टिल अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कंफ्यूज है कि साइकोलॉजी और फिजियो में क्या बेटर है या फार्मा में, नर्सिंग में क्या बेटर है, आपके लिए क्या बेटर है, आपकी फ्री काउंसलिंग मैं खुद से करूंगी। यू कैन शेड्यूल अ काउंसलिंग सेशन विद मी एंड आई कैन हेल्प यू चूज द राइट करियर पाथ फॉर यू। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इनफैक्ट अगर आप MBBS नहीं करना चाहते हैं तो भी फील फ्री टू कॉल अस। आपको नीट का फॉर्म भरना है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको डॉक्यूमेंट कुछ बनवाने हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आपको करियर पाथ कौन सा चूज करना है, समझ में नहीं आ रहा है, MBBS में एडमिशन चाहिए, MBBS अब्रॉड में एडमिशन चाहिए, कुछ भी है, just give us a call and we are right there to help you. Till the next one, I would say goodbye.